परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। विरह की व्याकुलता जो हम सोचते हैं कि हम महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार की है? जवाब, मन में पैदा हुआ यह बौद्धिक विरह सच्चे विरह का रूप ले लेगा। जिसे हम बौद्धिक विरह कहते हैं, यह असल में मन से पैदा हुआ विरह है। बुद्धि मन का ही एक अंग है और भक्ति भी मन का ही एक अंग है। शुरू में मन में भक्ति तथा विरह जागृत होते हैं, लेकिन जिस सच्चे विरह की संत चर्चा करते हैं, वह त्रिकुटी में पहुंचने पर ही प्राप्त होता है। वह आत्मा का विरह है। मन की अपने मूल स्रोत त्रिकुटी तक पहुंचने की तड़प के पीछे आत्मा की अपने मूल स्रोत परमात्मा तक पहुंचने की तड़प छिपी होती है। आत्मा का विरह ही असली विरह है। लेकिन जब तक मन में अपने मूल स्रोत में वापस जाने का विरह पैदा नहीं होता, आत्मा में भी असली विरह जागृत नहीं होता। सो हम मन के विरह से शुरू करते हैं और फिर आत्मा का विरह प्राप्त करते हैं। क्या आत्मा के परमात्मा के लिए विरह से बड़ी भी कोई चीज है? कृपया इसे समझाइए। जवाब, कहने का मतलब था कि किसी जिज्ञासु को विरह के अलावा कुछ चाहिए। अगर उसके अंदर परमपिता के लिए विरह, उसके प्रति प्रेम और उससे मिलाप के लिए तड़प है, तो क्या और कुछ बाकी रहता है? लेकिन हमारे अंदर केवल बौद्धिक विरह है। असल में हमारी तड़प तो दुनिया के पदार्थों, धन दौलत तथा मान बढ़ाई के लिए है। हम सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करते हैं और सोच लेते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा को पाने की चाह है। हमारे अंदर परमात्मा से मिलने की सच्ची तड़प नहीं है। अगर हमारे अंदर परमात्मा को पाने की तड़प होती, तो हमारे अंदर संसार की वस्तुओं के लिए कोई व्याकुलता ना होती। क्योंकि जब हमारा रचना करने वाले से प्रेम हो जाता है, तो उसकी रचना से हमारा मोह अपने आप टूट जाता है। परमात्मा से मिलाप करने की यह तड़प वह परमात्मा खुद ही पैदा करता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जिसको वह परमात्मा खुद बख्शता है, वही यह दात प्राप्त करता है। इसमें किसी की चतुराई काम नहीं देती। जिस साधक को परमात्मा से उसको पाने तथा उसमें समाने की तीव्र इच्छा या विरह का वरदान और आनंद मिल जाए, उसे और क्या चाहिए? तब उसकी सब सांसारिक इच्छाएं दूर हो जाती हैं। जो उस परमात्मा से विछुड़ने की व्यथा का अनुभव करते हैं, जिनके अंदर उस परमात्मा में लीन हो जाने की तड़प और तीव्र इच्छा है, वे धन्य हैं, वे भाग्यशाली हैं, क्योंकि अंत में वे उस परम पिता की गोद में स्थान पाएंगे। जिनके हृदय में सतगुरु की सच्ची प्रीति जाग उठती है, वे सतगुरु से पल भर का विछोह सहन नहीं करती। वे पूरी तरह गुरु के हो जाते हैं और गुरु उनका हो जाता है। इस अवस्था में इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों का पल भर में अंत हो जाता है। विरह होमे को दूर कर देगा। यह आपको परमात्मा से मिला देगा। इस विरह के द्वारा आप अपना व्यक्तित्व खोकर परमात्मा का रूप हो जाएंगे। यह विरह की भावना, यह गहरी तड़प शब्द की कमाई के बिना जागृत नहीं होती, क्योंकि मन इंद्रियों के भोगों को तब तक नहीं छोड़ना चाहता जब तक उसे इनसे बढ़कर कोई और स्वाद ना मिले। अगर हमारे अंदर सतगुरु के दर्शन की इतनी गहरी तड़प है, तो हमें उसका लाभ मिल रहा है। यह इच्छा हमें कहाँ ले जाएगी? भजन की ओर, जहाँ सतगुरु हमेशा मौजूद है। जब आप सतगुरु से बाहर नहीं मिल सकते, तो उनको पाने के लिए आप क्या करेंगे? आप उन्हें अंतर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। यह प्रेम और दर्शन की तीव्र इच्छा हमें आंतरिक मार्ग पर आगे बढ़ाएगी और चेतनता के उस स्तर तक पहुंचा देगी
जहाँ हमारे सतगुरु हमेशा हमारे साथ हैं। दर्शन की तीव्र इच्छा का हमें इस तरह लाभ मिलता है। भजन सिमरन द्वारा हर सत्संगी उस प्रेम को जागृत कर सकता है। अगर परमात्मा ने किसी पर यह बख्शीश की है तो वह अलग बात है। यह बख्शीश किसी विरले पर ही होती है। अगर कोई व्यक्ति पैतृक संपत्ति पाता है तो यह देने वाले की कृपा है, लेकिन मेहनत करके हर व्यक्ति अमीर बन सकता है। हर व्यक्ति उस प्रेम की भावना को, उसकी तड़प को भजन के द्वारा पैदा कर सकता है। सतगुरु के दर्शन की तीव्र इच्छा भजन करने के बराबर है, बल्कि उससे भी अच्छी है। क्या आप इसे स्पष्ट करके समझाएंगे? जवाब: आप जानना चाहते हैं कि दर्शन की इच्छा भजन करने के बराबर कैसे हो सकती है, लेकिन भजन के बिना आपको दर्शन हो कैसे सकते हैं? सतगुरु के ज्योतिर्मय या नूरी स्वरूप के साथ मिलने की तड़प भजन के बिना पैदा नहीं हो सकती। सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन का ध्येय उस आंतरिक दर्शन के लिए तड़प पैदा करना है, और फिर भजन हमें चेतनता के उस स्तर पर ले जाता है जहां हम सतगुरु के नूरी स्वरूप को देख सकते हैं। तब दर्शन और भजन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। क्या आप हमें बाहर के दर्शन और अंदर के दर्शन का मतलब समझाएंगे? जवाब: बाहर के दर्शन का मतलब है जब आप सतगुरु को बाहर देखते हैं, और अंदर के दर्शन जब आप उन्हें अंदर देखते हैं। पर जब तक आपके अंदर बाहरी स्वरूप के प्रति प्रेम और विश्वास पैदा नहीं होता, और जब तक आप रूहानी अभ्यास नहीं करते, तब तक आपको अंतर में दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेम, विश्वास और भजन ही आपको आंतरिक दर्शन तक पहुंचाते हैं। थैंक यू।